जय जिनेंद्र बच्चों। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। जय स्विच जिनेन्द्र ऑन योर मैम। वीडियोस प्लीज, मानविक एंड विधि। ओके। लास्ट क्लास में, अभी लास्ट 2 क्लासेस से अपना क्या चल रहा है, कौन सा कर्म चल रहा है? मैम नर और तेरंश। यस, आयुष कर्म श्रेयांश, है ना? आयुष कर्म। आयुष। आयुष कर्म 4 तरह के होते हैं। ओके, हमने 2 कर लिए अभी तक, विच इज कौन से नरक श्रेयांश? एंड तिर्यंश। नरंज एंड तिर्यंश। मान्य याद आ रहा है ना? मान्य मौलिक। यस, विधि मानविक सबको याद है, राइट? यस मैम, याद है। ओके, वेरी क्विक रिविजन। नरक आयु क्यों होता है, क्या रीजन है, कौन बताएंगे? यस श्रेयांश। महा आरंभ करने हम्म। से, परिग्रह करने से, महासार संहार करने मांसाहार। से, हाँ। और पेचन पेचन ओके, वेद। सबको ये मीनिंग्स पता है ना? सबका जस्ट रट्टा नहीं मारना है, सबको पता चल गया ना इनका मीनिंग? स्विच ऑन योर वीडियोस बच्चा लोग, है ना? सबको इनका मीनिंग्स पता है ना? विधि और क्लियर, राइट? विधि, प्रियांशु, मान्या मौलिक, सबको क्लैरिटी है? यस मैम। सुपर। लास्ट क्लास ने अपन में किया था तिर्यंचपन के कारण। किसी ने देखा क्या उसके बाद में एनिमल किंगडम? किसी को डर लगा? कॉकरोच, लिजर्ड, घर के जाले, गली का कुत्ता, या वो जो गाय जिसको भगाते रहते हैं? एनीथिंग कैन बी अ फ्यूचर, राइट? एंड इसके अपन रीजंस पढ़े थे। किस किस को ध्यान है वो रीजंस? किसको याद है? देख के बता दो, इट्स ओके। कौन बताएगा? यश, श्रेयांश, नोटबुक में देख के बता सको, इट्स ओके। मजाक से अनन्या। मैम लिखा नहीं है। किस किसने नहीं लिखा लास्ट क्लास का? नहीं लिखे तो फिर भूल जाओगे। फिर तो अपन ऐसे काम कर पड़ेंगे ना कि एनिमल प्लैनेट में जाना है। किस किस को जाना है एनिमल किंगडम में? घूम के आना है ना, जैसे लंदन यूएस जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, कॉकरोच लिजर्ड कुछ बने नहीं, गली का डॉगी वगैरह बना नहीं जिसको शू शू करके भगाते हैं। चलो यार, लोग का शेयर करते हैं। अभी ह्यूमंस तो बन गए इस जन्म में, राइट? अगले जन्म में वो बन जाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या सब लोग? हाँ। नहीं ना, नहीं बनना है ना अपने को। तो फिर अपने को याद रखना पड़ेगा ना, ये क्लासेस किस लिए है? एप्लीकेशन के लिए। अगर अपन याद ही नहीं रखेंगे तो अपन ऐसी हरकत कर जाएंगे ना। क्विकली रिवाइज करें लास्ट क्लास का बिफोर मूविंग ऑन। सबसे पहले था माया करना। व्हाट इज माया? एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मैं लास्ट क्लास नहीं था। ओके, तो नो मैम, प्रॉब्लम। मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, है ना? मैम माया मीन्स झूठ बोलना। माया मीन्स चीटिंग, झूठ बोलना। ओके। और किस किस को याद है लास्ट क्लास का? चलो, मैं क्विकली 5 मिनट्स में रिवाइज कराती हूँ, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सारे बच्चे जो क्लास में पढ़ो, अपने मम्मी पापा या छोटे भाई बहन को सुनाओ, उससे आपको याद रहेगा। ओके बच्चों, ठीक है? वेरी क्विकली, जी आपको याद है लास्ट क्लास में क्या कराया था? रीजंस ऑफ तिर्यंच। जिया मेरा लास्ट होप है, नहीं तो मुझे दिखा नहीं पड़ेगा हाँ सब। मैम, मैं था मैम एक्चुअली। तो बताओ क्या रीजंस है? माया करने से, हम्म। गूढ़ माया करने से, हम्म। असत्य बोलने से, हम्म। न्यूनाधिक नापना नापने तोलने से। हाँ, मतलब झूठा तोल माप। न्यूनाधिक के हाँ बदले आप लिख दो झूठा। ओके, फॉल्स हाँ तोल माप। सबको हाँ। रीजंस याद आए? मानविक, मान्या मौलिक, विधि, जिया, दिशा, श्रेयांश, अनन्या, सबको याद आया? यस मैम। यस की नो? यस। कौन एक्सप्लेन करेगा क्या समझा था लास्ट क्लास में, शॉर्ट में, जो जो याद है आपको? मुझे तो बड़ा डर लगता है, एनिमल किंगडम में नहीं जाना है मुझे। छोटी छोटी झूठ जो अपन मैम, बोलते रहते हैं, यस मैम अनन्या? उसमें हमें छोटे छोटे झूठ अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि किसी का फोन आ रहा है, हम्म। हमें पता है कि फोन आ रहा है लेकिन वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेरी गुड। क्या बोल सकते हो उसके बदले ऑल्टरनेट? कि वी वो बिजी। आई वॉज बिजी दैट टाइम, आई डेंट पिक अप योर कॉल, टेल मी नाउ, ठीक है? रादर देन सेइंग मैंने तो आपको फोन देखा ही नहीं। ओके।
और दूसरा एग्जाम्पल जो हम करते हैं, मानवी की बर्थडे पार्टी है, प्रियांशु, मान्या, मौलिक सब बहुत बिजी है, ओके, घर से निकले नहीं है, 6 o'clock की बर्थडे पार्टी है। और जैसे ही मानवी का फोन आया, अरे कहाँ पे हो तुम लोग, तो बोलते बस बस तेरे घर के नीचे है, तेरे घर की गली में ही है, राइट। इसके बदले क्या बोल सकते हैं अपन, झूठ के बदले? कि हम ऑन द वे है, पहुंच रहे हो। ऑन द वे है, और अगर घर से निकले नहीं तो तो अभी निकलेंगे। निकली हूँ। अभी निकलेंगे, सॉरी यार लेट हो गई, पहुंच नहीं पाऊंगा, 15 मिनट लेट होगा। इट्स ओके टू से दैट रादर देन गोइंग टू नरक। नरक। नरक, नहीं, तिर्यंच। ओके, इज इट क्लियर? Second example was Good Maya. What is the meaning of Good Maya? मैम झूठ बोलना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना, तब एक झूठ को कवर Yes. करना। इसमें कौन सा एग्जाम्पल देखा था आपने? कि आपको स्कूल नहीं जाना, आप दोस्तों के साथ बाहर जाना चाह रहे हो, और मम्मी को क्या झूठ बोलना करके पेट दुख रहा है। कैसे बोलते हैं, मम्मी पेट दुख रहा है मेरा, मम्मी बोलेगी अच्छा यहाँ तो सर है, हाँ हाँ सॉरी मम्मी सर दुख रहा है। फिर मोबाइल लेके बैठ जाओगे, फिर मम्मी बोलेगी सर दुख रहा है तो मोबाइल नहीं देना चाहिए, अरे मम्मी अभी तो ठीक लग रहा है। एक झूठ बोलने के लिए अपने को मल्टीपल झूठ, ओके, झूठ आफ्टर झूठ, झूठ आफ्टर झूठ, दैट इज गूढ़ माया। समझ आया सबको? ठीक है। द थर्ड इज असत्य बोलना, दैट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट? आई डोंट नीड टू Yes. एक्सप्लेन। एंड द फोर्थ इज झूठा तोलमाप, ओके। इसमें मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, किसको याद है? मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसमें, झूठा तोलमाप। फॉर एग्जाम्पल, बड़े होके वी ऑल वुड बी बिजनेसमैन और समथिंग, 1 किलो की सामान के बदले यू आर गिविंग समवन 900 grams, ओके, एंड बोल रहे हो कि इट इज 1 kg, ठीक है, सो दैट इज झूठा तोलमाप, किसी को चीट कर रहे हो। समझ आ गया सबको? ओके बच्चों, प्लीज रिवाइज योर नोट्स एंड एक्ट एज अ टीचर टू योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स। तब आप रिवाइज करोगे, एंड जब आप रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे, यू विल रिमेंबर एंड यू विल नॉट डू दीज हरकत, नहीं तो हम अनकॉन्शियसली यही सब हरकत करते रहेंगे। समझ आया सबको? आगे बढ़े Yes. कुछ? Yes, मैम। ओके, लास्ट टाइम स्टोरी कौन सी की थी? स्टोरी क्या था या कंसेप्ट क्या था, क्या क्या था अपने लास्ट टाइम? एक वीडियो दिखाया था ना मैंने, मैम वो फ्लावर का वीडियो बताया था। फ्लावर का वीडियो था अनन्या। हाँ मैम। ओके, और किसी को याद है? सब बच्चे भूल गए, रिवाइज करना, देखना, मैंने आप लोगों के मोबाइल पे भी भेजा है, तो जस्ट चेक इट आउट, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आज टुडे वी विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट वीडियो। मरीचि का नाम सबको याद है? हु वाज Yes, मरीचि? हु वाज मरीचि बच्चों? महावीर स्वामी जी हाँ का। मैम। यस, महावीर स्वामी जी भगवान का एक भक्त, एंड दैट टाइम ही वाज ऋषभ देव भगवान का पोता। इमेजिन, फर्स्ट तीर्थंकर का पोता, एंड भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती at his times is the most powerful king, okay, he is a 6 खंड का राजा, उनका बेटा। जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल होगा, ऋषभ देव भगवान का पोता एंड भरत चक्रवर्ती का बेटा, ओके। इजंट इट सुपर गुड? मेरे दादा मेरे पापा ऐसे होंगे तब तो मैं सबको स्कूल में बताऊंगी, मेरे पापा ये, मेरे दादा वो, राइट? नाउ लास्ट टाइम हमने उसकी स्टोरी की थी कि उसने क्या किया था, उसने दीक्षा भी ली थी। When he took the diksha, he was following जैन धर्म बहुत अच्छे से, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो ऊब गया। भाई गर्मी तो सहन नहीं होती मुझसे, रोज रोज गोचरी में इतना बोरिंग बोरिंग खाना मिलता है, मैं तो थक गया हूँ, ठीक है, और सर पे तो इतना माथा दुखने लग जाता है विद दैट गर्मी, तो मुझे सर पे भी कुछ लगा लेना चाहिए। ऐसे करके ही ब्रेक्स 3 थिंग्स, पात्रा एक्स्ट्रा लेने लग जाता है ताकि ही कैन स्टोर द फूड, पाँव में चप्पल, एंड सर पे ही टेक्स अ कवरिंग। 3 थिंग्स ही टेक्स, इसलिए उसको बोला गया त्रिदंडी। त्री मतलब 3 दंडी। तो उनका छोटा सा क्लिप है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बट आई विल शो इट यू अगेन, दिस इज अ डिफरेंट वीडियो। शैल आई शो? Yes, मैम। सबको समझ आया ना मैं क्या दिखा रही हूँ अभी?
ओके, तो इस स्टोरी में कैसे भरत चक्रवर्ती संबोधन में जाके ऋषभदेव भगवान से पूछते हैं, क्या आपके संबोधन में ऐसा कोई जीव है जो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे? देन ऋषभदेव भगवान से यस देयर इज, जो ये संबोधन के बाहर जो बैठा है ना, आप ही का बेटा, वो आगे चल के 24 तीर्थंकर बनेंगे। सो दैट्स इट, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसी को हम वीडियो में दिखाएंगे। ओके बच्चों, सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ये क्या? महावीर स्वामी का तीसरा भाव। देवलोक से च्यवकर ऋषभदेव स्वामी के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम था मरीचि। एक समय ऋषभदेव प्रभु की देशना सुनकर दीक्षा अंगीकार कर ली। कुछ दिनों के बाद मरीचि दीक्षा पालन में असमर्थ हुए। इससे साधु वेश त्याग कर त्रिदंडी वेश धारण किया। पैर में खड़ाऊ रखे, मस्तक मुंडाने लगे, जल कमंडल धारण किया और गेरुए रंग के वस्त्र पहनने लगे। संवत्सरण के बाहर इस ढंग से रहते हैं। जो लोग उनके पास धर्म सुनने को आते, उनको प्रतिबोध देकर भगवंत के पास दीक्षा लेने के लिए भेज देते थे। एक समय भरत चक्रवर्ती ने प्रभु को वंदन कर प्रश्न पूछा, स्वामी, इस अवसर्पिणी काल में कितने तीर्थंकर होंगे? प्रभु ने फरमाया 24। फिर पूछा, हे भगवंत, इस संवत्सरण में भावी तीर्थंकर का कोई जीव है? परमात्मा ने कहा, संवत्सरण के बाहर द्वार देश पर त्रिदंडी का वेश धारण किया हुआ तेरा ही पुत्र मरीचि बैठा है। वह महावीर नाम का 24वां तीर्थंकर होगा। इससे पहले वह इस भरत क्षेत्र में त्रिपुष्ट नाम का वासुदेव होगा और फिर महाविदेह के अंदर मोका नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। प्रभु के श्रीमुख से ये वृत्तांत सुनकर हर्षित होते हुए प्रभु की आज्ञा लेकर भरत चक्रवर्ती मरीचि को नमस्कार कर इस प्रकार बोलते हैं, अहो मरीचि, आप भरत क्षेत्र में पहले वासुदेव बनोगे, बाद में महाविदेह में प्रियमित्र नाम के चक्रवर्ती बनोगे, पश्चात इसी भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर होंगे। इसीलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। चक्रवर्ती पद तो संसार भ्रमण का कारण है, पर जिस प्रकार वर्तमान जिन वंदनीक है, इसी तरह भावी जिन भी वंदनीक है। ऐसा कहकर वंदन करते हुए भरत चक्रवर्ती अपने महल पर चले जाते हैं। प्रणाम। आज्ञा विरुद्ध समझ में आया सबको ये वाला? देयर इज अ रीजन व्हाई आई शोड यू दिस वीडियो। सबको समझ आया? यस मैम। सो जस्ट Yes, ma'am. इमेजिन, महावीर स्वामी जी भगवान के कितने भाव बोले जाते हैं? 27। सो डू यू थिंक उससे पहले वो थे ही नहीं? उससे पहले भी वो बहुत बार जी, बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सम्यक दर्शन। द भाव जिसमें अपन को सम्यक दर्शन हो, उसके बाद में काउंटिंग चालू होता है। आई कम टू यू मान्या, है ना? उससे पहले अपन जो भी करें, चाहे एनिमल्स बने, गॉड बने, वो काउंट ही नहीं होता है। द काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द भाव इन विच हमको सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? हमने क्लास में किया है ये। यस मानविक? राइट फेथ। राइट फेथ। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे राइट फेथ का मतलब क्या है? बस ये समझाने के लिए वी विल डू 10 क्लासेस। ओके बच्चों, 10 क्लासेस करना पड़ेगा। एंड हमने ये क्लास में समझा था ना, राइट फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्ञान कम होगा तो भी चलेगा। किसकी स्टोरी से अपन ने ये समझा था? ज्ञान बहुत कम था, बट उसको राइट फेथ था। मास्टर्स मुनि। यस, कितना ज्ञान था उनको? उसको नवकार मंत्र का एक लाइन भी नहीं याद रहता। हाँ, तो उनके टीचर ने सिर्फ एक लाइन बोला था, मारुष मातुष, उसे वो मातुष। भूख चले गए। सो दिस स्टोरी वाज टू टेल यू, महावीर स्वामी जी के भगवान के 27 भाव थे, राइट? वी विल सी, उसमें भी वो एक बार 7th नरक में गए, देव में गए, एनिमल बने, ह्यूमन बने, और लास्ट में जाके महावीर स्वामी जी भगवान बने। सो थ्रू अ सीरीज ऑफ क्लासेस हम उनके वेरियस भाव देखेंगे। सो दिस वाज मरीचि का स्टोरी। ओके,
ठीक है, यस मान्या, यू हैड अ क्वेश्चन। Ma'am, हाँ, Manya had a class, so she went. सॉरी बेटा। Ma'am, Manya has a class, so she went. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट्स डू देवायु के कर्म। देवता किस किस को बनना है? विधि को बनना है, और किसको बनना है? गिव मी एग्जांपल्स ऑफ सम देव। मैम गणेश भगवान, गणेश भगवान, ओके। कृष्ण भगवान, नहीं 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 कृष्ण वासुदेव है, ओके। नहीं, कृष्ण भगवान अभी नरक में। अभी नरक में, हाँ। और वो वासुदेव थे पहले, भगवान नहीं थे, है ना? अच्छा, नाउ ऑल अरिहंत एंड सिद्ध, दे आर सुदेव। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस क्लास। वी आर टॉकिंग अबाउट सांसारिक देव, जैसे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गणेश भगवान, जिसको अपन पूजा करते हैं, बट दे आर नॉट अरिहंत सिद्ध। ओके, आज जो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता या एनी ऑफ द देव्स दैट आर देयर, they can also become human in their next janam, and we can also become Lakshmi Mata, Saraswati Mata or Ganesh Bhagwan in our next bhav. Is it clear? So Yes, ma'am. सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, those are posts. जैसे आपके स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय के पोस्ट होते हैं ना, वैसे ही आज there is a post called as इंद्र भगवान और गणेश भगवान और सरस्वती माता। These are post. उसमें आज कोई जीव है, कल को कोई और हो सकता है। जैसे आज अनन्या स्कूल की कैप्टन है, कल को और कोई होगा कैप्टन। आज प्रियांशु हेड बॉय है, कल और कोई होगा। सो इज इट क्लियर? हम भी देव बन सकते हैं, एंड वी बीन देव मल्टीपल टाइम्स। नाउ दिस देव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरिहंत एंड सिद्ध भगवान, जो नवकार मंत्र के पद में आते हैं। दे आर द सुदेव। अरिहंत एंड सिद्ध कहाँ रहते हैं बच्चों? सिद्ध भगवान तो कहाँ रहते हैं? मोक्ष में। वो कभी लोक पे नहीं आएंगे। ओके, अरिहंत भगवान भी उस भव के बाद में दे विल गो टू मोक्ष। वो वापस एनिमल्स, ह्यूमंस, देव नहीं बनेंगे। लेकिन आज हम जिस देव की जो इस क्लास में बात कर रहे हैं, दोज आर सांसारिक देव, जो फिर अपने नेक्स्ट भाव में ह्यूमंस, एनिमल्स कुछ भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर हम कौन से देव की बात कर रहे हैं? यस विधि। मैम अगर हम दीक्षा लेंगे तो इट इज मतलब निश्चय कि हम लोग को मोक्ष जाना है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम दीक्षा लेंगे एंड बहुत अच्छे से पालनी करेंगे तो वी विल गो टू मोक्ष। पर अगर अपन दीक्षा लेके अच्छे से पालन नहीं करें, समाई करें, और फिर भी मतलब ये सोचते रहे आज गोची में क्या मिलेगा इन एवरीथिंग, मतलब मन से, दिल से संभाव रख के अपन दीक्षा पालन नहीं करेंगे, सो अपन वापस कुछ भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे हम भी घर में समाई वगैरह करते हैं, इज आवर फोकस ऑन संभाव, जो समाई में करना चाहिए, या इधर उधर की बातें होती है। मैं समाई कर रही हूँ, अरे यार 7 बज गई, स्कूल का टाइम हो गया, मेरे बच्चे अभी तक उठे नहीं है, जल्दी से समाई कब आएगी, अभी 10 मिनट और है, उसके बाद में मुझे ऑफिस जाना है। अरे कुक दीदी तो अभी तक आई नहीं, मैं समाई में ये सोचती रहूं, तो इज इट माई समाई गुड? नो ना। सिमिलरली हम दीक्षा लेने के बाद में भी इफ यू हैव दीज थॉट्स ओनली, तो जितनी निर्जरा होनी चाहिए वो नहीं होगी, एंड हेंस वी कैन नॉट गो टू मोक्ष। ऑफ कोर्स कर्मों की निर्जरा तो होगी, पर जितनी होनी चाहिए टू टेक अस टू मोक्ष वो नहीं होगा। इज इट क्लियर विधि? ओके, यस जिया, दिशा, यू रेज्ड योर हैंड्स। मैम लाइक अगर हम अच्छा करें लेकिन हम इस भाव में तो 5वें आरे में मोक्ष नहीं जा सकते ना। ओके, गुड क्वेश्चन। अभी हम मोक्ष नहीं जा सकते, बट अपन कर्म इतने हटा सकते हैं कि हम हल्लू कर्मी हो सकते हैं। अभी तो अपने इतने ज्यादा कर्म है ऑन ऑल ऑफ अस, इसीलिए अपन 5वें आरे में पैदा हुए हैं। ओके, आरा का कंसेप्ट मैंने क्लास में नहीं कराया, इसलिए सब बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक बहुत ही गंदा कपड़ा है जिया एंड दिशा, ठीक है, तो अगर अपन कितनी बार उसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, थोड़ा तो कर्म हल्के होंगे ना, गंदगी हटेगी ना। वैसे ही हम अभी मोक्ष नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर इन भरत क्षेत्र, बिकॉज वी आर इन 5वें आरे, पर अपन कर्म बहुत हल्के कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जन्म में और ज्यादा पुण्य हो अपने ऊपर, एंड वी कैन गो टू मोक्ष।
इज इट क्लियर? और मैम अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मारा सा है हम्म और वो समय का अगर ठीक से न भी करे तो क्या गारंटी दे सकते हैं अगर वो मोक्ष ना जाए तो क्या वो अगले भव में क्या बोलते मनुष्य बनेंगे जैसे कि इंसान? नॉट कंपल्सरी, दे कैन ऑल्सो बिकम तिर्यांश, वो भी नरक में भी जा सकते हैं. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आगम ऑल्सो इन दैट, एंड वी विल टेक अप दोज एग्जाम्पल्स. वेरी गुड क्वेश्चन प्रियांशु. मैम अगर सामायिक में मतलब ये सब सोचा तो उस सामायिक का पुण्य मिलेगा? वही है ना, आप बिजनेस करके 1 लाख अर्न कर सकते थे, बट अपन कुछ ऐसा गड़बड़ किया कि सिर्फ 2 रुपए कमा रहे हैं, तो फायदा है या नुकसान? टाइम उतना ही लग रहा है. सिमिलरली सामायिक का 2 रुपए का फल मिलेगा, उससे 1 लाख मिल सकता था. ठीक है, मैं बिना मन से भी अगर समाई करूं 48 मिनट्स, तो कम से कम 48 मिनट्स मैंने समाई लिए, मुपत्ति बांधी है, तो कोई जीव हिंसा तो नहीं हो रही, उसका फायदा मिलेगा, 2 रुपए का फायदा. लेकिन उसी टाइम में आप 1 लाख कमा सकते थे, तो अपना लॉस है या फायदा? लॉस. और वही समय में बैठ के मैं तेंदुलमच की तरह हिंसा के बारे में सोची हूँ. उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया ना स्कूल में, उसके साथ तो और बुरा होना चाहिए. तो मेरे पाप कर्म भी बढ़ रहा है समय में बैठ के, है ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, चलो आज अपन करते हैं देवता बनने के क्या क्या कारण है. ओके, एंड ऑल ऑफ अस हैव बीन देव, एंड हम में से जो भी श्रावक है, अगर हम 14 नियम करें, व्रत करें, तो देर आर फुल चांसेस दैट नेक्स्ट जन्म में हम देव बने. बहुत पॉसिबिलिटी है. इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, एनीवन कैन बिकम देव. एंड जिस हिसाब से आप लोगों का इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट टुवर्ड्स जैन धर्म, वी ऑल कैन बिकम देव. लेकिन ध्यान रखना, देवता बनके वी कान डू समाइक, वी कान डू नवकासी पोरसी, कुछ व्रत नहीं कर सकते. ऑल दोज थिंग्स ह्यूमन बन के ही कर सकते हैं. समझ आया सबको? बट देवता में वो बनते हैं जिनके बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित होते हैं. सो लेट्स सी, राइट इट डाउन एंड वी विल एक्सप्लेन दोस. शेयरिंग माई स्क्रीन. सबको समझ आ रहा है बच्चों? गिव मी थम्स अप अगर समझ आ रहा है तो. समझ आ रहा है सबको? ओके, लेट्स सी देवता कैसे बनते हैं. सब एक्साइटेड हो रहे हैं, सबको देवता बनना है. ओके, राइट इट डाउन. बहुत इजी वर्ड्स है, राइट इट डाउन एंड वी विल एक्सप्लेन. दिख रहा है सबको? ओके, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन राइट बच्चों? यस, नो? यस मैम. ओके, राइट इट डाउन. लेट मी. कंप्लीट. हो गया, श्रेयांश का हो गया. ओके, मैम मैं क्लास के बाद लिख सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, बट क्लास में लिख लोगे तो बेटर रहता है अनन्या ना, देन यू विल बी बिजी. ओके मैम. ओके, आई सेंड इट टू यू ऑल आफ्टर द क्लास. आज सिर्फ अपन एक एक्सप्लेन करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम. व्हाट इज द थर्ड वन? हु विल रीड आउट? मानविक, कैन यू रीड इट? बाल तपस्या करने से. वेरी गुड. व्हाट इज बाल तपस्या? किसी को पता है? नो मैम. ओके,
लेट्स सी व्हाट इज बाल तपस्या. बाल तपस्या मतलब, राइट इट डाउन, if you do dharma but not for moksha, okay, that is bal tapasya. धर्म का गोल क्या होना चाहिए? किस लिए धर्म करना है अपने को? मोक्ष जाने। मोक्ष जाने के लिए, सद भगवान बनने के लिए, केवल ज्ञान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए. ओके, इफ यू डू फॉर ऑल दीज रीजंस then we will go to moksha, but if you do it for any other reason, that is bal tapasya. Ma'am, like Nidan. Yes, I'll come to that, Ananya. What could be any other reason जिसके लिए अपन धर्म करते हैं? Examples बताओ. Marks. Marks, okay. Maths तो बड़ा टफ है. हे भगवान, कल मैंने 28 की थी ना, मैथ्स में पास करा देना मुझे. ओके, श्यान समझ आ रहा है ना? दैट इज Yes, ma'am. और एग्जांपल्स बताओ. सिलेक्शंस हो रहा है अभी क्रिकेट मैच का. हे भगवान, तेला किया था मैंने लास्ट वीक. किसी तरह टीम में सेलेक्ट करा देना मुझे. okay? भगवान, लास्ट टाइम मंदिर आई थी, फूल चढ़ाया था मैंने आपको, एग्जाम से फिर भी आई थी. पास करवा देना आज मुझे. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाल तप. समझ आ रहा है? कौन Yes, कौन ma'am. करता है बाल तप? किस किसने किया है? मैंने भी किया है. ओके, चलो एग्जाम्पल शेयर करो. और किस किस के लिए अपन ने बाल तपस्या किया है? मैं एक बार बीमार पड़ गई, इतना हेडेक हो रहा था मेरा नॉन स्टॉप, और मैंने एक्चुअली बोल दिया, भगवान इस बार ठीक कर देना. किया ना मैंने बाल तप. और किसके लिए किया आप लोगों ने? व्हेन यू शेयर, दूसरे लोगों को भी सोचने पर मिलता है. कई, Ma'am, हाँ बोलो. ma'am, कभी कभी मेरे फैमिली मेंबर्स का फीवर आ जाता है तो मैं भूल देती हूँ. ओके, बिकॉज यू लव देम, यू केयर फॉर देम, और ये याद रखना कि उनके कर्म जैसे होंगे ठीक हो जाएंगे. बट वी शुड गिव देम ऑल मेडिकल फैसिलिटीज. उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करो, अच्छा खाना दो उनको, केयर टेक करो. बट डोंट आस्क धर्म टू क्योर देम. उसके लिए मेडिकल हेल्प लो, डॉक्टर को दिखाओ, उनका सेवा करो, उनके लिए अच्छा हेल्दी खाना बनाओ. ठीक है, बट गुड एग्जाम्पल. व्हाट एल्स? मैम, अगर पूरी फैमिली बाहर जा रही है और आपको बोला गया है कि घर पे रह के बहन का एग्जाम चल रहा है और उसको पढ़ाओ, तो फिर प्रे करते हैं कि प्लीज मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है. यस, वेरी गुड. अपने फ्रेंड्स को देखे, पार्टी देखे, मैंने भी किया है. मेरे सारे फ्रेंड्स वेकेशन पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं, एंड मैं देख के टेम्प्ट हो जाती हूँ, हाय उनके तो समर वेकेशन आती है, देखो कितने अच्छे अच्छे मस्त मस्त हॉलीडेज में जा रहे हैं. भगवान मुझे भी भेजो ना, यूएस, लंदन, यूके. क्या मैं तो बोरिंग हर टाइम इंडिया के अंदर घूमती रहती हूँ. ठीक है, सो वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल. व्हाट एल्स? ओके, समझ आ गया ना सबको? नोट डाउन करना कि कहाँ कहाँ बाल तप किया है. ओके, अब देखो बच्चों, लुक एट द आईनी. मुझे ये कंसेप्ट पता है, ठीक है. अब तो मैं बाल तप नहीं करूंगी ना, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट पता है. लेकिन नहीं, अभी भी कई बार जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाल तप हो जाता है. ओके, जैसे इफ माई लव वंस, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं हॉस्पिटल में, कई बार ऐसे मुंह से निकल जाता है, भगवान प्लीज ठीक करा देना. ओके, लेट्स अवॉइड दैट. यस निधि, विधि. मैम, मैं एक बार लिफ्ट में फंस गई थी. मैंने सोचा भगवान इस बार लिफ्ट से बाहर निकाल दो, अगली बार लिफ्ट में नहीं आऊंगी. ओके, गुड एग्जाम्पल. ठीक है, सो वेरी गुड. सो मुझे भी अपने आप को बोलना है, हाँ तुमको जैन धर्म के कंसेप्ट समझ में आ गया, बट प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. तुम अभी भी यही मिस्टेक करती हो शिल्पा. अभी भी तुम कई बार घबरा जाती हो एंड यू डू एंड अप बाल तप. बट लेट्स अवॉइड दैट. सबको समझ आया? सबको समझ आया बाल तप? ठीक है. रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अगर अपन और ज्यादा करेंगे आप लोग याद नहीं कर सकते. आज का होमवर्क है, हमने अभी तक तो किया है नरक बन, तिर्यंश बन एंड देवायु का वन कारण. उन पे एनालाइज करो बच्चों, उनके बारे में सोचो. अगर आप सोचोगे, याद रखोगे, तो वी विल अवॉइड दोज थिंग्स. ठीक है,
जैसे माया करना, एंड इट्स इजी राइट, छोटे छोटे झूठ तो अपन अवॉइड कर ही सकते हैं राइट राइट। एंड मैंने और क्या बताया, कुछ भी हो मम्मा पापा से झूठ मत बोलना। क्या करेंगी मम्मा पापा मैक्सिमम अगर आप कुछ गलत करोगे तो? 2 तमाचे लगाएंगे राइट, उससे ज्यादा मम्मा पापा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बट दैट्स ओके, मम्मा पापा का तो जॉब होता है मारना, बच्चों को सुधारना। इट्स बेटर टू टेल द राइट थिंग टू मम्मा पापा देन इतने गंदे कर्म बांधना कि वी हैव टू गो टू नरक एंड त्रियंश। मम्मा पापा डिस्पाइट बीइंग स्ट्रिक्ट दे विल ऑलवेज बी आवर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड कल को अभी हम किसी ट्रबल में रहेंगे, दे आर द पीपल हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू, ठीक है बच्चों। कभी इस बात को मत बोलना, एंड मम्मा पापा से कभी भी माया एंड गुड माया तो बिल्कुल नहीं करना। समझ आया सबको? क्लियर? ओके, व्हाट एल्स? तिर्यंच नरक आयु के जब अपन ने कारण किया था, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज मांसाहार एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग। सो उस क्लास में मैंने बोला वी शुड ट्राई एंड अवॉइड सच थिंग्स। आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चा इस क्लास में तो नॉनवेज तो खाते नहीं होंगे राइट, बट इफ योर फ्रेंड्स और पीपल अराउंड यू who eat that, please don't look at it with disgust. Ooh, ये तो ऐसे खा रहा है, कितने गंदे कर्म है। No, right now they don't have जैन धर्म का ज्ञान, so मन में फील करो oh my God, कितने कर्म बांध रहे बोलो, they are not even realizing कि कितने गंदे कर्म बांध रहे हैं। If you think कि आपके पास आधे नाम कर्म है, you remember we did आधे नाम कर्म, what is that? किसको याद है आधे नाम कर्म? नामकरण में अपन ने किया नाम मतलब आपके कर्म अभी नहीं चल रहे। नो नो नो, दैट्स अबाधा काल। आधे नामकरण किसको याद है? आधे नाम करो मतलब आप जो भी बोलते हो सभी को आपकी सुनते हैं। यस, वेरी गुड जिया। अगर आपको लग रहा है आधे नामकरण है, इफ यू थिंक दैट पीपल विल लिसन टू यू, तब उनको इन्फ्लुएंस करने का, प्यार से समझाने का कोशिश करो। अदरवाइज जाके प्रीची मत बनना, नो वन विल लाइक इट एंड दे विल नॉट इवन लिसन टू यू, ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है Yes, ma'am. प्रियांशु श्रेयांश? हाँ। Yes, But ma'am. if you feel that the सामने वाला person will listen to you and you have आधे नामकरण, give it a try. Help them understand that why you should not eat non-veg, what is the logic. Otherwise, बच्चों, you're not at an age, and if you feel that आपका इतनी पुण्यवानी नहीं है, please do not start preaching. ठीक है? Okay. So today's homework, please revise. आपके छोटे भाई बहन या पेरेंट्स को वो जो 4 कारण है उनके बारे में बताए, इससे आपको भी रजिस्टर होगा, एंड आई एम श्योर जब आपको रजिस्टर होगा यू विल बी वेरी कॉन्शियस एंड यू विल नॉट डू सच थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में we will continue with the other 3 reasons of the Devayu, and we will also start how do we become Manushya, and what are the reasons that कोई तो beggar बनता है, कोई prince बनता है within Manushya also. So all those things we will look at it. ठीक है बच्चों? Any questions? Okay then, जय जिनेंद्र everyone. वंदना करके क्लास खत्म करना। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। everyone. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।